Hey guys, this is another day of accident. So hey guys, welcome back to my new vlog, करते नई vlog की नई शुरुआत. And in today's vlog I'm just going to show you the restoration of my car, जो कि कल एक्सीडेंट में हुई थी और बहुत ही छोटी सी माइनर एक्सीडेंट थी, बट द बिल्ड क्वालिटी itself spoke the truth. So today यहाँ पर डेंटिंग मेंटिंग का काम चल रहा है. तो यहाँ पर लगाई जा रही है पुट्टी. So गाड़ी का आप ये भाग देख सकते हो. सो ये वाली पैनल में यहाँ पर अभी फूटिंग हो रही है. फिर इसके बाद ये सूखने के बाद इसमें लग जाएगी पेंट. तब तक हमारा नया बम्पर आ चुका है, नए हेडलाइट्स आ चुके हैं एंड द रिमेनिंग पार्ट्स इन दिस बॉक्स. खैर सबसे बड़ा फटका लगा है हम लोगों को रेडिएटर में, बिकॉज हम लोगों का जो रेडिएटर है वो नीचे से टूट चुकी है. तो हमारे पास दो ऑप्शन थी. एक थी कि सेकेंड हैंड गाड़ी से लेना, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी यहाँ पर नहीं मिली हमें. तो हमने सोचा कि उसको भी रिप्लेस ही करा देते बिकॉज इंश्योरेंस में है. लेकिन देखते हैं अब इंश्योरेंस वाले कितना परसेंट क्लेम लेंगे और कितना परसेंट हमें देना पड़ेगा. सो वो अभी भी एक we don't know, that is unpredictable because so guys गैरेज में हूँ तो समझ ही सकते हो थोड़ा सा शोर शराबा हल्ला गुल्ला चलता है. तो फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है एंड मैं फिलहाल यही देख रहा हूँ. सुबह सुबह पुलिस स्टेशन भी होके आया हूँ मैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट देना था मुझे. तो पुलिस रिपोर्ट भी मैंने दे दी है, मतलब सॉरी मैंने उनको कह दिया, उन लोग वो लोग अभी पुलिस रिपोर्ट मुझे देंगे. घर वालों की बात बताऊं तो घर वालों ने कल इतना नहीं डांटा है मुझे. बताता हूँ क्यों. मैं आ गया गाड़ी के अंदर. घर वालों की अगर बात करूँ तो घर वालों ने कल नहीं डांटा. पापा मम्मी ने उतना ज़्यादा नहीं डांटा जितने मतलब मुझे उन्होंने फ़ोन में डांटा था. जो होना था वो हो ही गया. तो हाँ ऐसा ही है. तो उन्होंने कहा कि मतलब थोड़ा स्पीड ज़्यादा ही चलाता है तू, कुछ ये करता है तू, कुछ वो करता है. तो मैंने बस सुन लिया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रियल ट्रूथ है गाइस वो सिर्फ मुझे पता है. दोस्तों कल 6 बजे को मैं रेस्टोरेंट पहुंचा एंड पापा मम्मी ने थोड़ा सा सुनाया. फिर उसके बाद मैं घर गया 7 बजे को एंड देन वापस से 12 बजे को मैं उनको लेने गया स्कूटर में. एंड देन घर आते ही मतलब मैं सो गया. उनके मतलब जो टायरे होते हैं मैं उनमें नहीं पड़ा. और आज जैसे उठा मैं सुबह आते ही मतलब मैं चला गया था पुलिस स्टेशन सो दैट आई कैन मेक अ पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट भी बना दी है मैंने एंड फिलहाल वो लोग मुझे प्रेजेंट करेंगे सो डैट आई कैन क्लेम द इंश्योरेंस. तो आज का दिन भी यहीं जाने वाला है मेरा, बिकॉज अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी में क्या क्या काम हो रही है, क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई, क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं हुई है. सो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ऐसे ही. तो बैठते हैं यहाँ पर ही, थोड़ा सा वेट करते हैं. अब देखते हैं गाड़ी में क्या क्या काम होगा, क्या क्या नहीं होगा एंड क्या क्या चीज़ें इंश्योरेंस क्लेम करती है, क्या क्या चीज़ें इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती है. सो गाइस ये कुछ गाड़ी हमारी ऐसी है जो कि दिखती है सामने से. दिस इज़ द बोनट एंड यहाँ पर इंजन नहीं होता है इसका इंजन होता है सीट के नीचे वाले हिस्से में. सो यहाँ पर एक रेडिएटर होता है, एसी का कंडेंसर होता है एंड ताम लगा रहता है. ये ABS का है. दिस इज़ द जैक, दिस इज़ द कूलेंट वाटर रिजर्वर एंड यहाँ पर रहता है एक विंडशील्ड का एंड ये वाइपर मोटर. सो सिर्फ इतना ही होता है यहाँ पर एंड उतना ज़्यादा चीज़ें ताम नहीं होती हैं. और हाँ ये ब्रेक ऑयल रहता है यहाँ पर. सो यहाँ पर इसका मेन सेटअप नहीं होता है इंजन का सेटअप होता है इसका सीट के नीचे, अनलाइक अदर कार्स. एंड मेन चीज़ उससे हमें एक फ़ायदा हुई कि कल जब हमारी गाड़ी टूटी थी तो सिर्फ सामने वाले भाग में मतलब थोड़ा सा डेंट पड़ा, वरना अगर अंदर में इंजन होती तो इंजन में थोड़ा सा लग सकता था और मोटा खर्चा हो सकता था दोस्तों. और गाइस 30 के स्पीड में हुआ एक्सीडेंट है, कोई मानो या ना मानो बट ऐसा है 30 के स्पीड में. क्या ही कहें दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी भी मैटर्स. वैसे डर मुझे गाइस लगती है पता है, जब मैं मतलब पापा को गाड़ी देता हूँ ना, मतलब मैं नहीं देता हूँ, मतलब जब पापा गाड़ी लेके चलते हैं ना एंड व्हेन ही ड्राइव्स द कार तो मुझे बहुत डर लगती है. अगर पापा दूसरी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता, लेकिन पापा जिस दिन वैन लेके निकलते हैं ना उस दिन गाइस बहुत डर लगती है. बिकॉज पापा की ड्राइविंग भी हैवी ड्राइवर दोस्तों एंड द वे ही ड्राइव्स इज़ ऑसम. उन्होंने ही मुझे सिखाया है, उन्हीं ने ही मुझे सिखाया है गाड़ी चलाना एंड उन्हीं ने ही मुझे मतलब गाड़ी के बारे में बोला है. एंड द थिंग आई रिमेंबर इज़ जिस दिन मैंने उनसे कहा कि मैं गाड़ी सीखूंगा, उन्होंने उसी दिन मुझसे गाड़ी धुलवाई एंड मुझसे गाड़ी का टायर बदलवाया सो डैट आई कैन डू वट एवर इन द केस ऑफ इमरजेंसी. सो दैट्स व्हाई आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज उन्होंने मुझे सिखाया एंड उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से सिखाया. गाइस मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सलून लेने का प्लान है. सो यू कैन सी हियर निसान की सन्नी एक सलून में ही है. हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक सलून. ये गाड़ी है दोस्तों जो मुझे पसंद है, बट नॉट दिस वन. इससे भी एक पुरानी वाली आती है वो वाली, बिकॉज पुरानी गाड़ी का तो लुक्स होता है, पुरानी गाड़ी में जो फील होती है ना दोस्तों, एनालॉग वाला सिस्टम रहता है पूरा. आई लव इट एंड वो गाड़ी असलियत में गाड़ी कहलाई जाती है. सो गाइस जितने में गाड़ी बन रही है मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी जाए क्योंकि फट जाएगा मेरा.
जैसे फ़िलहाल इसका चल रहा है काम स्क्रबिंग का, इसको जो है वो सॉफ्ट आई मीन स्मूदर सरफेस दिया जा रहा है, इस तरीके से सैंडिंग किया जा रहा है इसको। सो या यहाँ पर काम होता रहेगा। फ़िलहाल अपन चलते हैं घर और मम्मी पापा को छोड़ना है रेस्टोरेंट में, सो वो काम करते हैं पहले। चलो एक ही स्कूटी है, वो भी बिपिन की है, सो यही चलाते हैं अभी 3-4 दिन तक, है ना, तब तक गाड़ी बंद रही होती है। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ घर, एंड घर में इस हालत में नहीं जा सकता हूँ, एक हाथ में फ़ोन पकड़कर और एक हाथ में पकड़कर। तो चलो चलते हैं घर, मम्मी पापा को रेस्टोरेंट में छोड़ देता हूँ एंड फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलो गाइस दिस इज़ नेक्स्ट डे। घर जाते मतलब थोड़ा सा डांट वगैरह पड़ी तो ब्लॉग वगैरह मैंने नहीं बनाया। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड फिलहाल हम यहाँ पर गाड़ी देखने आए थे, मैं आया था और गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपके सामने ये है। तो यहाँ पर ये पार्ट पेंटेड हुआ है और डेंट हुआ है। शोर शराबा हल्ला गुल्ला। तो यहाँ पर एक गाड़ी रेडी हो चुकी है हमारी, एंड जो पार्ट्स इसमें चेंज हुए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें पार्ट्स चेंज हुआ है, ये एक अंदर से रेडिएटर चेंज हुआ है, एक ये चेंज हुआ है एंड ये पूरा बम्पर चेंज हुआ है। बाकी सब डेंटिंग पेंटिंग है, जैसे कि ये भी डेंटिंग और पेंटिंग हुआ है और ये साइड पूरा डेंटिंग और पेंटिंग हुआ है। मेन चीज़ थी इसकी जो चेसी थी वो हल्की सी मतलब मुड़ गई थी, तो चेसी को थोड़ा सा यहाँ पर सीधा करवाया गया है। एंड अनदर थिंग इज़ बंद होगा, यस, एंड अनदर थिंग इज़ दिस हुड, ये हुड भी चेंज हुआ है। सो गाड़ी आगे से तो बिल्कुल नहीं लग रही है। एंड यहाँ फिलहाल इसका पेमेंट करते हैं एंड इंश्योरेंस वगैरह का क्या होता है क्लेम मैं आपको बताऊँगा। खर्चा निकल आ चुका है 1,20,000 30,000 जितना। पहले तो खुद से ही पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देंगे, क्या देंगे वो बाद में पता होगा। चलो फिलहाल पूछते हैं अभी बिल का क्या होगा, डर लग रहा है बहुत। अभी फ़िलहाल आ चुके बिल पेमेंट की। एंड अनदर थिंग इज़ कि गाड़ी में अभी एसी गैस डालना बाकी है, सो एसी गैस वाले को बुलाया गया है। सो तब तक मैं आया हूँ यहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ना रेस्टोरेंट है, सो यहाँ पर आके थोड़ा सा एक छोटा सा ड्रिंक मार लिया जाए, विच इज़ ड्रिंक मतलब दारू नहीं दोस्तों, दारू नहीं, मॉकटेल। सो सिंड्रेला पीते हैं एंड फिर चलते हैं कि क्या होगा गाड़ी में आगे। घर वालों को बोलने में अभी भी हिचकिचाहट है क्योंकि 80,000 का फटका है और मेरे पास सोचे तो गाइस मैं बिन बताए मैं दे देता था, बट समझ सकते हो। तो गाइस एवरीथिंग इज़ डन इन आवर व्हीकल एंड अब फिलहाल बारी आ चुकी है इसको चेंज करने की, विच इज़ वाइपर ब्लेड। एंड ये चेंज होने के बाद गाड़ी जाएगी एक बार वॉशिंग में, फिर हमारी गाड़ी बाहर निकलेगी। खैर अच्छी लग रही है गाड़ी और बहुत प्यारी भी लग रही है। खर्चा हुआ वो बात अलग है, बट गाड़ी जैसी लग रही है अभी चलाने के लिए भी थोड़ा मज़ा आएगा। एंड मोर ओवर एसी गैस चेंज कर दिया हम लोगों ने इसका, बिकॉज एसी गैस निकाली थी ना हम लोगों ने, उसके बाद भाई इसकी एसी, मुझे लगता था गाइस इसका जो एसी है वो बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन जब से इसमें नया एसी गैस डाला है उसके बाद भाई इसकी कूलिंग मैक्सिमम हो चुकी है। एंड अभी बहुत ठंडी होती है ये गाड़ी। मतलब पहले मैं ना कंप्लेन करता था कि मतलब हुंडई की गाड़ी की एसी देखो कितनी ज़बरदस्त होती है, सुजुकी की गाड़ी की नहीं होती, स्पेशली दिस वैन। बट अभी एसी गैस चेंज करके पता चला कि हाँ चलो एसी गैस भी चेंज करवाना है। वैसे शुरू से ही इसका एसी कमज़ोर लगता था मुझे, तो इसके लिए मुझे लगा कि कंपनी ने ऐसा दिया है, बट बाद में पता चला कि एसी गैस कम थी इसमें। तो अभी फ़िलहाल गाइस ये हम लोग साफ़ कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, मतलब जो डोर का जो अंदर का वो है ना रेल है, तो उसमें हम लोग साफ़ करें बिकॉज बहुत ग्रीस जम गई थी। ये साइड भी देखो, ये साइड भी पूरी ग्रीस जम गई है। सो भैया कह रहे हैं कि इसमें कभी भी ग्रीस मत लगाओ ना, इसमें लगाओ तो WD-40 या तो इंजन ऑयल लगा दो थोड़ा सा, इससे जो है साफ़ भी बनेगी और लुब्रिकेंट भी अच्छी रहेगी। तो घर आ चुका हूँ मैं एंड गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। घर आके नहा के फ्रेश होके पूजा वूजा करके, बिकॉज आज है धनतेरस का दिन, एंड गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है और कल हम लोग गाड़ी को निकालने वाले हैं, बिकॉज आज का जो मुहूर्त है वो थोड़ा सा ख़राब है। एंड मोर ओवर शाम हो चुकी थी, सो चेक से जो पेमेंट होता है वो नहीं हुआ, तो अभी हम करेंगे कल। एंड फिर कल हम सुबह जाके गाड़ी को लेके आएंगे। गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है। वैसे घर आके खाना खाना पहले बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया था, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा टेंशन था, तो आज जाके फाइनल खाना खा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। जब खुद ना गाइस अच्छे से भी अच्छे तरीके से खाना पकाओ ना, टेस्टी नहीं होती, लेकिन मम्मी का हाथ का सिंपल खाना भी ना लाजवाब ना इतनी टेस्टी लगती है ना। अगर ये सेम खाना मैं बनाऊँगा ना भाई, मुझसे नहीं होगी इतनी टेस्टी, बट मम्मी ने बना के दिया ना बहुत टेस्टी है बहुत।